Just a second. Good morning, all of you. I am Sunil Kumar. Today we are going to be learn SQL queries, MySQL, delete and join close. Right? लास्ट टाइम हमने क्या देखा था आपके पास, जिसमें हमने सारी आपके पास ऑलमोस्ट इंसर्ट, अपडेट, है ना, एंड सारी क्वेरीज हमने एटलीस्ट कंप्लीट कर दी थी। तो एक प्रैक्टिकल है ना। नाउ एसक्यूएल डिलीट एंड जॉइन क्लोज, वो देखते हैं अभी अपन। जो कि आपके पास इवन डिलीट भी हमने देख लिया था, एस्ट्रिक सेलेक्ट और डिलीट फ्रॉम विच रिकॉर्ड, जो आप डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ में जॉइन क्लोज के साथ में कैसे यूज लेते हुए हम डेटा को डिलीट करते हैं, उसके रिगार्डिंग अपन बात करने जा रहे हैं। द जॉइन क्लोज इज यूज टू ऐड द टू और मोर टेबल्स इन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, राइट। We will add the join clause with delete statement whenever we want to delete records from multiple tables, right? जहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल टेबल्स में से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना हो, तो वी कैन यूज द जॉइन को, है ना, विद इन अ सिंगल क्वेरीज। सी द बिलो क्वेरीज, जिसमें आपके पास सिंपल क्या लगाया आपने, डिलीट एम्प्लॉय टेबल, देन इसके अंदर से आपने एक और क्या लिया, पेमेंट। दो आपने फील्ड लिए हैं, एट्रीब्यूट लिए हैं फ्रॉम, जो कि आपके पास कौन सा है, एम्प्लॉय टेबल में से है, राइट। देन आपने ज्वाइनिंग इनर ज्वाइन लगाया, और कौन सा, पेमेंट को। अब ऑन ऑन में आपने क्या करा, आपके पास एम्प्लॉय डॉट ईएमपी, एम्प्लॉयज का क्या होगा, एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी आईडी को देखेगा पहले आपके पास, इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो पेमेंट डॉट ईएमपी आईडी से इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ दोनों कंडीशन क्या चेक करेगा आपके पास, कि एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय आईडी और पेमेंट टेबल में से पेमेंट आईडी को मैच करेगा, इक्वल होगी, वेयर क्लोज लगाया आपने, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज टेबल में से एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 102 नंबर का रिकॉर्ड कोड है, राइट। तो अब इसमें से आपके पास जब भी आपके पास इस तरह की क्वेरीज लगानी हो, तो वहां पे हमने क्या करेंगे, आपके पास इनर जॉइनिंग को यूज लेंगे, जहाँ पे दो टेबल के डेटा को अपन क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। बस बेस्ड आपके पास होना चाहिए, जिसके थ्रू आप डेटा को मैच कराएंगे। तो मैच कराने के लिए आपने क्या करा, एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू पेमेंट टेबल में से पेमेंट आईडी को आपने इक्वल, जहाँ से आपने मैच कराया, ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। वेयर, और किसको डिलीट कराना है आपके पास, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू क्या करा, 102, जो कि एम्प्लॉयज टेबल में से होगी। हियर इट इज द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से यूज देख चुके हैं, कहीं कोई लिमिट आपके पास, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट सब जगह लगाया है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं आपको वैसे पढ़ा देता हूँ, होता क्या है आपके पास। सेलेक्ट स्टेटमेंट इन माई एसक्यूएल इज यूज टू फैच डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, राइट। एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा को फैच करने का काम आता है। वी कैन रिट्राइव रिकॉर्ड्स ऑल ऑफ ऑल fields or specified fields which that match specified criteria using this स्टेटमेंट के साथ में अपन क्राइटेरिया स्पेसिफाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा को वो फैच करके निकाल के देगा। इट कैन ऑल्सो वर्क विथ वेरियस स्प्लिटिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज PHP, रूबी एंड मेनी मोर, जिसमें आपके पास यूज होते हैं, राइट। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपके पास, सिंटेक्स कैसे लिखना है वो आपके यहाँ पे दे रखा है। तो सिंटेक्स की बात कर रहे हैं अपन। तो सिंटेक्स जहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है,
It is the most commonly used SQL language. The general syntax of this statement to fetch data from table are as below. ठीक है ना, और फॉलोज। तो कौन सा है आपके पास? सेलेक्ट। सेलेक्ट के साथ में अपन क्या क्या लगा रहे हैं? फील्ड वन, फील्ड टू, नंबर ऑफ फील्ड आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर आप फील्ड सारे देना चाहते हैं एस्ट्रिक साइन से आप इसको कॉल कराएंगे। फ्रॉम टेबल, टेबल नेम आपके पास मल्टीपल टेबल। वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय क्लोज अपन यूज ले सकते हैं, डिफॉल्ट फील्ड के ऊपर काम करता है। हैविंग कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर बाय, जहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉल कराना हो। एंड ऑफसेट एम और लिमिट आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, राइट। सिंटेक्स यहाँ पे देखिए, सिंटेक्स आपके पास जिसमें आपने क्या करा हुआ है, ऑल फील्ड के लिए एस्ट्रिक यूज लिया, कंडीशन लगाई, और आपके पास बाकी वही ग्रुप, हैविंग और ऑर्डर। अब माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे आपके पास इफ यू वांट टू सिंगल कॉलम, टेबल में से आप सिंगल कॉलम डेटा लेना है तो आपके पास अपन क्या करते हैं? सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल जो अपन देते हैं वो अपन देते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, ओके। मल्टीपल लेने हैं तो आपके पास जैसे लिखा हुआ है, सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स के लिए ना, नेम एंड सिटी, या ईमेल और सिटी और नेम तीन दे दिए आपके पास, है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ओके। इफ यू वांट टू all columns of the table तो you need to be all names of the with the select statement। तो यहाँ पे स्पेसिफाई आपके नेम्स को नहीं देने की जगह, क्योंकि नॉट कन्वीनियंट होता है आपके पास जहाँ पे आप सारे नेम दे, उससे बेटर है कि आप एस्ट्रिक साइन यूज ले लीजिए, राइट। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द सम फंक्शन ऑल्सो हैविंग क्लोज के साथ में अपन लगा सकते हैं। द सेलेक्ट कमांड टू गेट एम्प्लॉय नेम, सिटी एंड टोटल वर्किंग आवर्स निकालने हैं उसके। अगर टोटल वर्किंग आवर निकालने हैं एज वर्किंग आवर्स जो आपके पास आप निकालना चाहते हैं, तो सम फंक्शन लगा सकते हैं वर्किंग आवर्स के ऊपर, और वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? ग्रुप क्लोज को यूज ले सकते हैं यूजिंग नेम कॉलम के साथ, ठीक है ना बाय। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेरीज देखिएगा, सिंपल, वहाँ समझ में आ जाएगा सारा आपके पास क्या लिखा है अपने पास। सेलेक्ट नेम कॉल करा, सिटी, सम कहाँ लगाया आपने? वर्किंग आवर्स पे, है ना, राइट। इसको आपने कर दिया एज, यानी आपके पास अपन ने क्या करा, इसका फील्ड का टाइटल डिफाइन करा, टोटल आवर्स, वर्किंग आवर्स, है ना। देन वही फ्रॉम टेबल नेम क्या दिया? एम्प्लॉय डिटेल, ओके। देन ग्रुप बाय, जिसमें आपने क्या करा? नेम को ग्रुप वाइज असाइन कर दिया, ओके। नेक्स्ट आपने ले लिया आपके पास हैविंग क्लोज, हैविंग सिटी को भी ले सकते हैं, देख लेंगे, अभी कॉल करते हैं अपन। हैविंग वर्किंग को ही आपके पास आवर्स को हमने सम, लेकिन आपके पास जिसके 5 घंटे से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 5 करा आपने, ओके। तो हियर इट इज द, जिसके 5 घंटे से ज्यादा हो उन्हीं को अपन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, है ना, राइट। अब इन दोनों का प्रैक्टिकल अपन एक साथ कर लेंगे, एक बार इनर क्वेरीज भी देख लेते हैं ना। माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज रिट्राइव रिकॉर्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स बाय यूजिंग द ज्वाइन स्टेटमेंट के साथ में आप क्या कर सकते हैं? मल्टीपल टेबल को भी यूज ले सकते हैं। सपोज वी हैव टेबल कस्टमर और ऑर्डर, जिसमें आपने कस्टमर और ऑर्डर्स टेबल है आपके पास दो, उसमें से मुझे डेटा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रिटर्न बोथ, इनर जॉइन क्या करता है? मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल, वो निकालेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट कस्टमर, नेम लिया आपने, सिटी लिया,
ऑर्डर नंबर लिया आपने यहाँ से, एंड ऑर्डर डेट, राइट। 4 कॉलम लिए, फ्रॉम कस्टमर एंड इनर ज्वाइन, आपने ऑर्डर को बनाया, राइट, ऑर्डर टेबल को। ऑन, यहाँ पे आपने कंडीशन असाइन करी। कंडीशन में क्या करा आपने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड मैच कराना होगा। कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल हो एंड वेयर क्लोज। यहाँ पे आपने ऑर्डर डेट जिसकी लेस देन, जिसमें आपने क्या करा, 2020, यानी 2020 से ले 4 देन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक की हो, उससे नीचे वाली डेट के ही ऑर्डर आपके पास यहाँ पे आप इसमें लें। प्लस ऑर्डर बाय में आपने कस्टमर नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कराया। आपने कुछ नहीं लिखा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा, राइट। चलिए, फिर आप देखते हैं ओरेकल टर्नकेट टेबल। टर्नकेट क्या कहता है आपके पास, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। इट्स वर्क सेम एज डिलीट स्टेटमेंट बट विदाउट स्पेसिफाइंग एज वेयर क्लोज। यहाँ पे कोई वेयर क्लोज नहीं लगता। इट इज जनरली यूज व्हेन यू हैव डोंट हैव टू वरी अबाउट द रोलिंग बैक। ये जब आपके पास यूज आता है, जब आपके पास क्या होना है, आपको किसी तरह का रोल बैक नहीं करना हो, तब आप इसका यूज लेते हैं। वंस अ टेबल इज टर्नकेट, इट कांट बी रोल बैक नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। द टर्नकेट टेबल स्टेटमेंट डज नॉट इफेक्ट एनी ऑफ द टेबल्स इंडेक्स फिगर और डिपेंडेंसी। इस पे किसी पे आपके पास कोई इफेक्ट नहीं डालता है। टर्नकेट सिंटेक्स है, टर्नकेट और टेबल नेम। टर्नकेट टेबल एंड देन आपके पास उसका स्कीमा टेबल डॉट टेबल नेम। बस। पैरामीटर दो जो आपने पास करें हैं, स्कीमा क्या होता है, दी पैरामीटर स्पेसिफाई दी नेम ऑफ स्कीमा डेट द टेबल बिलोंग टू। इट्स ऑप्शनल, देना चाहे तो दीजिए, अदरवाइज नो नीड टू गिवन दिस। डायरेक्ट आप टेबल का नेम दीजिए, स्पेसिफाई दी यू वांट टू टर्नकेट। ओके, टर्नकेट एग्जांपल जिसमें आपने यहाँ पे लिया, क्या चीज लिया आपने, कंसीडर टेबल नेम कस्टमर टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज टर्नकेट दिस। टर्नकेट टेबल नेम और टेबल नेम आपके पास कौन सा दिया, कस्टमर। तो यहाँ पे सिंपल आपने दिया टर्न कैट टेबल एंड कस्टमर। कस्टमर्स में जितना डेटा होगा सबको डिलीट करेगा। ओरेकल में जब आप एग्जांपल लगाएंगे आपके पास, ओरेकल में अपन लिखते हैं डिलीट टेबल, डिलीट टेबल और कस्टमर नेम, टेबल का नेम। ओके, टर्नकेट और डिलीट के ना थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोथ आर स्टेटमेंट विल रिमूव द डेटा फ्रॉम द कस्टमर टेबल बट मेन डिफरेंस इज दैट you can roll back the delete statement whereas you can't be roll back the truncate statement। जहाँ पे भी आपके पास जब आप डिलीट लगाएंगे और डिलीट को कैन बी रोल बैक, बट आपके पास अगर आपने टर्नकेट लगाया इट कांट बी रोल बैक। ओके, अब आता है ड्रॉप टेबल। सिंपली लास्ट में आपके पास, लास्ट है आपके पास ड्रॉप, मतलब सारा काम हो गया। अगर आपको टेबल नहीं चाहिए तो यू कैन ड्रॉप दी टेबल। ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट टू डिलीट द एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है ना, डिलीट करता है। दिस स्टेटमेंट इज रिमूव द कंप्लीट डेटा ऑफ द टेबल along with the whole structure and definition permanently from the database। जहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर साथ में आपके पास डेटा, वो सारा ही डिलीट हो जाता है। सो यू मस्ट हैव वेरी केयरफुल while removing the table because we can't recover the lost data after deleting it। अगर एक बार डिलीट हो गया तो we cannot be recover the data। सिंटेक्स ध्यान दीजिएगा, सिंपल है आपके पास, जिसमें आप क्या लिखेंगे आपके पास,
ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, राइट। वही स्कीमा के साथ में यूज में आता है, स्कीमा जो कि आपके पास ले सकते हो, और इवन आप चाहें तो आपके पास ड्रॉप टेम्परेरी टेबल को भी आपके पास, आप इसको सेम यूज लेते हुए आप काम करते हो। इट इज टू बी नोटेड, यू मस्ट हैव टू ड्रॉप प्रिविलेज टू एग्जीक्यूट द ड्रॉप स्टेटमेंट इन दी माई एसक्यूएल। लेकिन आपके पास ड्रॉप का क्या हो, आपके पास प्रिविलेज होना जरूरी है जब आप ड्रॉप टेबल को यूज ले रहे हैं। एग्जाम्पल जहाँ पे आपके ड्रॉप टेबल ऑर्डर, जिसमें ड्रॉप नाउ you pop up window to delete the from the database instantly, drop multiple table also you can drop, जिसमें आप क्या लिखोगे, सिंपल ड्रॉप टेबल एंड क्या लिखेंगे, टेबल 1 कॉमा टेबल 2 एंड नंबर ऑफ टेबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्नकेट और ड्रॉप टेबल, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो यूज द ड्रॉप टेबल कमांड टू डिलीट द कंप्लीट, क्या है आपके पास, टेबल, बट इट विल रिमूव कंप्लीट डेटा एंड स्ट्रक्चर बोथ, यहाँ पे ये होता है ना। यू नीड टू रिक्रिएट द टेबल अगेन इफ यू वांट टू स्टोर द सेम डेटा, बट केस ऑफ ट्रंकेट अगर यूज लेते हो तो इट्स रिमूव ओनली टेबल डेटा नॉट स्ट्रक्चर, सो यू डोंट नीड टू रिक्रिएट द टेबल अगेन बिकॉज ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ आपके पास आपकी ये चीजें खत्म होती हैं। नाउ वी विल गो फॉर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल। तो इससे अपना यहाँ पे काम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होना है आपके पास, राइट। वर्क बेंच। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू बी लर्न विथ प्रैक्टिकल ऑल queries we have seen. Now what we use, like हमने यहाँ पे क्या करा, आपके पास अभी फिलहाल एक छोटी सी एक क्वेरी जो बताता हूँ आपको मैं। जब कभी अगर मुझे क्या करना है, टेबल डिलीट करनी है, तो टेबल डिलीट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्रिएट टेबल कर रहा हूँ जिसमें आपके पास ओरिजिनल टेबल जो आपके पास होती है उसका मैं एक और एक कॉपी ऑफ टेबल क्रिएट करता हूँ, जिसमें सारे रिकॉर्ड मैं इसमें से ले लेता हूँ, राइट। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल कमांड लगाते हैं, क्रिएट टेबल। जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास कौन सी टेबल थी आपके पास, एक टेबल अपने क्रिएट कर रहे हैं जिसे मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय टेबल 1 क्रिएट हो जाए मेरी, राइट। एम्प्लॉय क्रिएट टेबल कमांड लगाई है हमने, ठीक है ना, कॉपी करने के लिए, और सेलेक्ट। अब इसमें चाहता हूँ कि मैं क्या हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जहाँ पे मुझे डिफाइन नहीं करना पड़े, मैं सारा का सारा डेटा यहाँ से उसमें एक टेबल में डाल रहा हूँ। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कौन सी टेबल से लेना है मुझे डेटा, एम्प्लॉय टेबल से। देखिए मैं एक कमांड लगाई है मैंने आपके सामने, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टेबल 1, ठीक है ना, एक टेबल क्रिएट करेगा जिसमें क्या करेगा, एस्ट्रिक फ्रॉम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यानी एम्प्लॉय टेबल का सारा स्ट्रक्चर और डेटा आपके पास क्रिएट कर देगा एम्प्लॉय टेबल 1 नाम से। चलाते हैं इसको, देखिएगा, क्रिएटेड टेबल 1। इफ यू वांट टू सी द टेबल कि टेबल क्रिएट हो चुकी है, तो इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो DESC क्या बनाया आपने, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल 1, देख लीजिए। तो देखिए आपके पास सेम स्ट्रक्चर की एक और टेबल क्रिएट हो गई आपके सामने, राइट, देख रहे हो। एंड इसके अंदर रिकॉर्ड देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल 1, सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं जो अपन ने वहाँ पे डाले थे इस टेबल के अंदर। तो मीन्स अब मैं अगर यहाँ से इस टेबल को डिलीट करूंगा तो मेरी एक्चुअल एक्चुअल में जो टेबल थी वो टेबल तो डिलीट ही होगी ना, कम से कम। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपके पास है ना प्रिकॉशन के लिए क्या करा, आपको एक कमांड क्रिएट टेबल लगाई जिसमें आपके पास सारा स्ट्रक्चर मैंने क्या करा, सारी आपके पास कॉपी कर ली वहां से डेटा को। तो
ये था आपके पास डेटा को एक कॉपी करके ओरिजिनल टेबल से दूसरे टेबल में लेना, राइट। ये सारे रिकॉर्ड आ गए हैं नाउ। अब यहाँ पे अपन लगाते हैं डिलीट क्वेरीज आपकी और ड्रॉप क्वेरीज जो आप अपन ने देखी थी, या आपके पास सेलेक्ट क्वेरीज जो भी अपन देखी थी। तो सबसे पहले लगाते हैं सेलेक्ट एस्टिक। अब यहाँ पे तो डेटा मेरे पास, लेकिन फ्रॉम फ्रॉम ये तो आपके पास आपको आइडिया है ही। इसमें से अगर मुझे ईएमपी नेम उठाना है एंड सिटी लेनी है, प्लस यहाँ पे मुझे इसकी सैलरी लेनी है, ठीक है ना। तो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो क्या होगा आपके पास इसमें से केवल फील्ड नहीं है, सिटी नाम से फील्ड नहीं है, सिटी का कुछ और चेंज करा हुआ मैंने, वो होगा। तो मैं इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेता हूँ टेबल का। एम्प्लॉय सिटी है ना वो, इसीलिए नहीं आ रहा है। एम्प्लॉय सिटी है, तो वी हैव टू यूज एम्प्लॉय सिटी। ओके, now here it is, you can see the three columns are taken from employee table. Just a second. राइट, यहीं पे हम लगाते हैं। अब आपके पास सम, अगर मुझे क्या करना है, सम निकालना है आपके पास, लाइक मुझे सैलरी का सम निकालना है, तो हियर इट इज द सम ब्रैकेट एंड वी कैन यूज सम क्वेरीज ऑन ब्रैकेट इस पे, सैलरी पे, है ना। एक सेकेंड, कहाँ गया नीचे। साथ में मुझे क्या करना है, क्वेरीज पूरी लगानी है। सेलेक्ट एस्ट्रिक, नीचे ले रहा हूँ मैं। अगर सम को मुझे एज क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको मुझे डिफाइन करना है टोटल सैलरी, ओके, डबल कोट के अंदर। गो डाउन, नाउ फ्रॉम टेबल नेम क्या था, एम्प्लॉय टेबल, ओके, ऑर्डर बाय, या पहले ग्रुप बाय ले लेते हैं अपन, ग्रुप बाय, जिसमें आपने कर दिया सिटी को लेते हैं ग्रुप अपन जनरली, तो नेम लेते हैं, चलो हैविंग, जहाँ पे सम क्या हो, सैलरी कॉलम का, राइट। मैं डालता हूँ इसमें आपके पास सैलरी जिसकी 20,000 से ऊपर हो। ऑर्डर यहाँ पे लेते हैं ईएमपी सिटी, बस नेम को लेना ही नहीं है मुझे। हियर इट इज, यू कैन सी द टू थिंग्स विल बी कम्स आउट। क्या है, आपने यहाँ पे आपके पास हमने क्या लिया, सेलेक्ट एम्प्लॉय सिटी, ठीक है ना, एम्प्लॉय सिटी ली। एम्प्लॉय सिटी वाइज मुझे क्या करना है, सम निकालना है सैलरी का। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक सबसे पहला काम तो हमने करा आपके पास, सेलेक्ट एम्प्लॉय सिटी को लिया एंड देन फिर मैंने क्या लिया, सम ऑफ सैलरी, जिसका हमने एज ए टोटल सैलरी लिखा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जब कॉलम में देख रहे हो आपके पास एम्प्लॉय सिटी, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है टोटल सैलरी, एंड देन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, देन ग्रुप बाय क्या करा मैंने, एम्प्लॉय सिटी को ग्रुप बना दिया है। मीन्स
मेरे को क्या करना है, आपके पास सिटी ग्रुप में चाहिए, तो इसलिए मैंने ग्रुप बाय करा। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि सैलरी में क्या करेंगे आप, सम तो लेंगे लेकिन सम ग्रुपिंग भी तो कहीं करेंगे आपके पास, जिसके थ्रू आप क्या करना चाहते हैं, मुझे सम का टोटल आपके पास आप निकालना चाहते हैं। तो वहां पे हमने क्या करा, एम्प्लॉय सिटी को ग्रुप बना दिया। एंड देन हैविंग क्या करा मैंने, आपके पास क्लोज लगाया, हैविंग क्लोज, जिसमें आपके पास सैलरी जिसकी 20,000 से ऊपर हो, उन्हीं का आपके पास यहाँ पे मैंने इसका ग्रुप बनाया है। तो अगर मैं ये ग्रुप क्लोज हटा देता हूँ, सॉरी हैविंग क्लोज हटाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा आप देखेंगे, सारे एम्प्लॉय सिटी के जितने भी आपके पास सिटी है उनके हिसाब से वो टोटल आपके पास निकल के आ रहा है, देखिए, है ना। तो ग्रुप वाइज क्लोज जब भी आप लगाते हैं, तो ग्रुपिंग में आपके पास डेटा को दिखाने के लिए ग्रुप वाइज क्लोज यूज में लिया जाता है, राइट। ओके। और ये एम्प्लॉय सम ऑफ जो आपके पास सम निकाल के दे रहा है सैलरी का, है ना। ये था आपके पास। अब यहीं पे अगर आपने जैसे आपके पास अगर लगाया आपके पास लेस देन, चलो एक क्वेरी जो लगाता हूँ, जिसमें लेस देन 20,000 लगाता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे ग्रुप वाइज के साथ हैविंग क्लोज लगाएंगे ना, सम जिसका क्या हो, सैलरी लेस देन 20,000। तो अब इसमें रिकॉर्ड आपके पास जो आएगा वो एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि आपको 20,000 दिख रहा है लेकिन लेस देन लगाया। अगर लेस देन इक्वल टू लगाते हैं आप, तो बहुत रिकॉर्ड आपके पास आते हैं, 19 और 20,000 दोनों रिकॉर्ड, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप वाइज क्लोज का यूज लगाते हुए अपन इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके। नो, ये था आपके पास जो हमने देखा ग्रुप वाइज क्लोज। ऐसे ही अब हम देखते हैं आपके पास इसके अंदर इनर क्वेरीज। तो उसके लिए मेरे पास टेबल देखनी पड़ेगी हमको, कस्टमर और ऑर्डर वाली टेबल देखते हैं, फिर अपन एग्जीक्यूट करते हैं वो इनर क्वेरीज को ना। तो एक बार टेबल देख लेते हैं हम, है ना। टेबल देखते हैं कस्टमर और ऑर्डर वाली। और ये तो क्योंकि ये टेबल अपने यहाँ पे नहीं बनी हुई है, कस्टमर और ये दोनों टेबल, तो उस क्वेरीज को चलिए अपन उसमें लगाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे टर्न केट और आपको ये दिखा देता हूँ, कौन सी, डिलीट। एक बार टर्न केट, टर्न केट यहाँ पे नहीं चलेगी, चलो है टर्न केट नाउ। टर्न केट जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, टेबल, कौन सी टेबल है आपके पास, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल 1, हियर इट इज एम्प्लॉय टेबल 1 इज टर्नकेट हो चुकी है। अब क्योंकि टर्नकेट क्या करता है, डेटा को डिलीट करता है, तो यू कैन सी द सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल 1। तो आपको स्ट्रक्चर आपके पास मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर तो देखिए टेबल का है, क्योंकि टेबल के अंदर से क्या करा है आपने, इसको टर्नकेट करा है, मीन्स डेटा डिलीट करा है टेबल में, ना ही कि टेबल में से आपने कुछ और डिलीट करा है। ठीक है, टेबल में से कुछ अपन ने डिलीट, डेटा को डिलीट करा है, अपन ने टेबल को स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करा है, क्योंकि टर्नकेट स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता। अगर इसी की जगह अपन लगाते हैं ड्रॉप, ठीक है ना, क्या लगाते हैं, ड्रॉप और टेबल। अब देता हूँ मैं नेम आपके पास, क्या था, एम्प्लॉय अंडरस्कोर, स्पेलिंग मिस्टेक है, अंडरस्कोर टेबल, एंड यहाँ मैंने दिया आपके पास 1। तो हियर इट इज अ ड्रॉप एम्प्लॉय टेबल। अब अगर देखना चाहें तो उसका स्ट्रक्चर भी नजर नहीं आएगा आपको, क्या नाम से दिया था अपन ने, एम्प्लॉय टेबल 1। तो यहाँ पे आपके पास दिखाएगा कि एम्प्लॉय टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल ही नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप से आपके पास अगर आप देखना चाहें तो सेलेक्ट कमांड भी लगा के देखिए, इस पे नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा आपके पास, जब कभी अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉप लगाएंगे या आपके पास आप ट्रंकेट लगाएंगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपने देख ही लिया है। टेबल को ड्रॉप करना भी देख लिया आपने, तो माइट भी सारी चीज़ क्लियर होगी। अब अपन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज
कोई और उसके स्कीमा को यूज लेना पड़ेगा, क्लासिक मोड वाले को। मॉडल, नाउ क्लासिक मॉडल इज एक्चुअली नाउ यूज। पहले अपन किस पे काम कर रहे थे? टेस्टिंग डीबी पे। अब अपन क्लासिक मॉडल पे चले गए हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं तो टेबल्स। तो हियर इट इज सो मेनी टेबल्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे कस्टमर है आपके पास, एम्प्लॉयज है, ऑर्डर्स है। अब इसमें ऑर्डर्स और अपनों को देखनी है कस्टमर टेबल एक बार। एस सी ऑर्डर्स, DESCA। इसमें आपके पास ऑर्डर आईडी, यहाँ तो ऑर्डर आईडी नहीं है, ऑर्डर नंबर है। ओके, मैच करेगा कि नहीं करेगा एक बार और देख लेते हैं। DESC, जिसमें अपन देखते हैं कस्टमर वाला। कस्टमर में कस्टमर नंबर है। ओके, इनर जॉइनिंग अपन लगा के देखते हैं एक बार, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या इन टेबल के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर समझना पड़ता है अपने, इसीलिए। तो एक बार देखते हैं सेलेक्ट, जिसमें से हम लेते हैं कस्टमर नेम सपोज। ओके, एंड यहाँ से लेते हैं अपन, देन आपके पास क्या आ रहा है इसमें से, सिटी भी लेते हैं सपोज यहीं से। फिर वहाँ से लिया हमने ऑर्डर, तो उसमें ऑर्डर नंबर एक बार देख लेता हूँ एक बार ना, टेबल में ऑर्डर नंबर। ओके, तो उसका टेबल का स्ट्रक्चर में ऑर्डर नंबर आ रहा है, ऑर्डर नंबर, राइट। और इसमें से ऑर्डर डेट। ठीक है, चार कॉलम आ रहे हैं। फ्रॉम, वेयर, कस्टमर्स, जिसमें आपने इनर जॉइन लगाया, किसको बनाया, ऑर्डर्स को। ओके, ऑन, किस बिहाफ पे ज्वाइनिंग दी आपने, कस्टमर्स डॉट, उसमें से हमने उठाया कस्टमर नंबर्स को। या ये ऑटोमेटिक आना चाहिए डॉट, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। कस्टमर नंबर ही होगा, एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे ना। इक्वल टू क्या चाहिए आपके पास, ऑर्डर्स डॉट, ऑर्डर्स में से ऑर्डर्स नंबर, ऑर्डर्स नंबर, दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, राइट। मैच होगा तो रिकॉर्ड आएगा, नहीं तो रिकॉर्ड ही नहीं आएगा। वेयर ऑर्डर, यहाँ पे अपने कंडीशन लगाई है अपने पास, ठीक है ना। अगर चलो कंडीशन हम नहीं भी लगाते हैं, तो ज्वाइनिंग तो आपके पास आनी चाहिए। लेट्स ट्राई करते हैं पहले एक बार, ज्वाइनिंग होती कि नहीं होती है। नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा अभी इसको। एग्जीक्यूट तो हो रहा है लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला आपको मैच करते हुए इनर ज्वाइनिंग के में। तो आगे भी क्या मिलेगा अगर इसको यहाँ नहीं मिला तो। इस तरह से आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा टेबल बनाइएगा, टेबल बना के फिर आप इसको ज्वाइनिंग दीजिएगा ना। तो देख लीजिएगा एक बार। बाकी अपनी क्वेरीज ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को यूज़
लेते हुए अपन काम कर सकते हैं। तो माइट भी आप इसको चला के देखिएगा। आज के लिए अपना काफ़ी है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरीज और तो यू कैन आस्क मी। ओके। थैंक यू।